हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 09 मनटेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको बता दूं, आप सब जानते हैं आज की जो क्लास होने वाली है महामैराथन में। आपको बता दूं आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं कल ही आपको बताया था कि आज का क्वेश्चन पहला काम वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं आज का क्वेश्चन ये प्रीवियस यानी कि जो जून में और मई जून का एग्ज़ाम है, ध्यान दीजिएगा, मई जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी से पूरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो इसी के साथ हम बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो आने से पहले मैं छोटा सा नोटिफिकेशन बता दूं कि आप सब अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर ही लिए होंगे, आप सबका सेंटर भी पता चल गया होगा। तो आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम 31 तारीख से यानी कि कल से आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। आप लोग अपने सेंटर पे जाके अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये वीडियो ज़रूर वॉच करके जाइएगा। एक बार पेपर में एक बार या दो बार ज़रूर वॉच करके जाइएगा, क्योंकि आपको बता दूं इसी से रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारे स्क्रीन सामने है। यहाँ पे देखेंगे कि एटीएम कार्ड, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटीएम कार्ड कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। यानी कि आपको बताना हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द नंबर प्रिंटेड ऑन द एटीएम कम डेबिट कार्ड। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको करना क्या है, एटीएम का कार्ड मतलब एटीएम कम डेबिट कार्ड में मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 12 यानी कि 12, सेकंड ऑप्शन है 14, थर्ड ऑप्शन 16, फोर्थ ऑप्शन है 10। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा कि एटीएम कार्ड मतलब एटीएम में कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे 16 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 16 डिजिट होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि यदि कोई मशीन बाहरी वातावरण के आधार पर अपनी कार्यप्रणाली को स्वयं बदल सकती है तो मशीन को क्या कहा जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई मशीन बाहरी वातावरण को अपने आधार पर अपने कार्यप्रणाली को स्वयं बदल सकती है तो इस मशीन को क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मशीन, सेकंड ऑप्शन है इंटेलिजेंट, थर्ड ऑप्शन दे रखा हार्डवेयर, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसका आपको बताना है कि मशीन कैन चेंज इट्स कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑन इट्स ओन द मशीन इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन मशीन, सेकेंड ऑप्शन इंटेलिजेंट, थर्ड ऑप्शन है हार्डवेयर, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूं कि अगर कोई मशीन अपने अनुसार बाहरी वातावरण के अनुसार अपने कार्यप्रणाली में स्वयं को बदल देता है तो हमारा क्या कहलाता है। आपको बता दूं इंटेलिजेंट, दैट इज इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जैसे एआई आपका हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म भी आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे स्क्रीन सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य भाषा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। फर्स्ट ऑप्शन है पाइथन, सेकेंड ऑप्शन देखा है हमारा जावा, थर्ड ऑप्शन है ये पीएचपी, फोर्थ ऑप्शन है कोबोल। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको बता दो एआई की जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है, जैसे हमारी कॉमन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, तो आपको बता दो एआई की जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है दैट इज किस प्रकार की है, पाइथन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे पाइथन जो है हमारी ये एआई की कॉमन लैंग्वेज है, पाइथन। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट।
यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है डिजिटल असिस्टेंस, फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर वर्जन। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अनुप्रयोग नहीं है। तो क्वेश्चन 4 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। क्वेश्चन 5 है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट है। यहाँ पे एजेंट पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि इस यानी कि सिमली एआई एजेंट, सेकंड ऑप्शन है लर्निंग एआई एजेंट, थर्ड ऑप्शन है गोल बेस्ड एआई एजेंट, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट है। तो क्वेश्चन 5 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन 6 है हमारे स्क्रीन सामने यहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अप्रोच। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं आपको क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की इतने क्वेश्चन लाया हूँ। आपको बता दूँ आर्टिफिशियल यानी कि एआई की हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन एआई के ही रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एआई के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इस समय। एआई का पूछ लेता है किस जनरेशन का है, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एआई सबसे लास्ट वर्जन का है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब का हुआ। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, ध्यान रखना है इसका आपको। तो क्वेश्चन 6 का हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस आर्किटेक्चर को सिस्टोलिस्ट एरे के रूप में भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज सिस्टोलिक अरेश, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है MISD, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है हमारा SISD, थर्ड ऑप्शन है SIMD, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दी अबव। तो आपको यहाँ पे बता दूँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि निम्न में से किस आर्किटेक्चर को सिस्टोलिस्ट के एरे के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि MISD इज द करेक्ट ऑप्शन। MISD विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे स्क्रीन सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक एआई एजेंट अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। हाउ एन एआई एजेंट डज इंटरेक्ट विथ इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि आपको यहाँ पे बताना क्या है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। हाउ एन एआई एजेंट डज इंटरेक्ट विथ इट्स एनवायरमेंटल। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यूजिंग सेंसर एंड प्रिसीवर्स, सेकेंड ऑप्शन है यूजिंग ओनली स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन है यूजिंग ओनली प्रिसीवर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए विल बी करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, यानी कि यूजिंग सेंसर एंड परसीवर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 9 है हमारे स्क्रीन सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की शाखा है, यानी कि ब्रांच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मशीन लर्निंग, सेकेंड ऑप्शन है साइबर फोरेंसिक, थर्ड ऑप्शन है फुल स्टैक डेवलपर, थर्ड ऑप्शन है नेटवर्क डिज़ाइन। तो आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान में थोड़ा रखना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की शाखा है, यानी कि ब्रांच कहें तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रांच ऑफ एआई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मशीन लर्निंग जो है हमारा ब्रांच है एआई का। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का लक्ष्य क्या है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है कृत्रिम समस्याओं का समाधान करना, टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। सेकेंड ऑप्शन है टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक काजेज, यानी कि वैज्ञानिक कारण निकलना। थर्ड ऑप्शन है टू एक्सप्लेन वेरियस स्पोर्ट ऑफ इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धि के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना। डी ऑप्शन है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी कि वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है कि एआई का लक्ष्य क्या है। तो एआई का लक्ष्य यही है कि टू एक्सप्लेन वेरियस स्पोर्ट ऑफ इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धि के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आ चुका है, एआई से क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बैंकिंग के आ चुके हैं कि आपको बताना है यूपीआई, यानी कि आपको बताना है, ये क्वेश्चन आ चुका है बार बार रिपीट होकर आया है कि यूपीआई से एक दिन में कितने रुपए का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई कहें तो गूगल पे, फ़ोन पे, भीम यूपीआई, नेवी यूपीआई, काफ़ी सारे यूपीआई हैं, ये आपकी यूपीआई के ही अंदर आते हैं। तो एक दिन में कितने रुपए का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 लाख, सेकेंड ऑप्शन 2 लाख, थर्ड ऑप्शन 50,000, फोर्थ ऑप्शन है 20,000। तो आपको बता दूं यूपीआई से आप एक दिन में कितने रुपए 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा यूपीआई का फुल फॉर्म भी होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ध्यान दीजिएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये हमारे यूपीआई का फुल फॉर्म है। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो आपको यहाँ पे बता देना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है हमारा, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वर्ड प्रोसेसर, सेकेंड ऑप्शन हमारा दे रखा है स्प्रेडशीट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा प्रेजेंटेशन, फोर्थ ऑप्शन है डेटाबेस। तो आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान जानते होंगे आप भी कि लिब्रे ऑफिस राइटर को, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को हम प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, वर्ड को राइटर के नाम से जानते हैं, और एक्सेल को जो हमारा स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, और राइटर को हम वर्ड प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है आ चुका है कि आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आपको यहाँ पे बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा Ctrl+F, सेकेंड ऑप्शन है Ctrl+Alt+D, थर्ड ऑप्शन रखा है Ctrl+Alt+C, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब हमारे रॉन्ग हैं। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की मैं बताता हूँ आपको कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की जो हमारी होती है, ध्यान दीजिएगा, Ctrl+Shift,
प्लस बी, दैट इज़ हमारी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है 100%, क्योंकि ये आया हुआ था। तो यहाँ पे इनमें से नन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि ड्राइंग टूल बार में कस्टम एनिमेशन एक अतिरिक्त उपकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। इसका ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है। तो आपको बता दूं, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फॉल्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। फॉल्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन 15 है कि ब्लॉकचेन, आपको बताना है ब्लॉकचेन एक प्रकार की मुद्रा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन देखा है फॉल्स। तो आपको बताना है जो हमारी ब्लॉकचेन है क्या। तो आपको बता दूं, आप सब जानते हैं एक प्रकार की मुद्रा है, दैट इज करेंसी है एक प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर हमारी बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ब्लॉकचेन की बाहरी करेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आल्ट प्लस सी, फोर्थ ऑप्शन है आल्ट प्लस डी। तो आपको बता दूं, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आप सब जानते हैं कंट्रोल प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आल्ट प्लस सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, मतलब कंट्रोल प्लस सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस सी। अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो आप कंट्रोल सी का प्रेस करेंगे, आप सबको पता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि जूम करने के लिए किस ऑप्शन टूल बार का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है टाइटल, सेकेंड ऑप्शन है स्टेटस, थर्ड ऑप्शन है टास्क बार, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि जूम करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टेटस बार का आप प्रयोग करेंगे अगर आपको जूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि भीम यूपीआई का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था। तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि भीम यूपीआई का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है कि भीम यूपीआई का नाम डॉक्टर अम्बेडकर राव के द्वारा रखा गया था, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्चुअल रियलिटी गेमिंग त्रियामी वातावरण का अनुप्रयोग करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लास्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि सेट, यानी कि सेट का अर्थ क्या है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आज हमने ट्रिपल सी यानी कि कोर साउंड कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महामैराथन क्लास देखी। तो आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन इसी तरह से आता रहेगा। तो आपको बता दूं आप लोग तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है कल, यानी कि आज 30 है, यानी कि कल 31 को आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ रहा है, बहुत ही, यानी कि एक दिन का आपके पास समय है।
अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका अच्छा ग्रेड्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ आप लोग छोटे से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप तो जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट बात, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।